सो व्हाट आई सेड, सब्सिडरी बुक क्या बेटा, सब डिवीजन ऑफ जर्नल। क्या बेटा, सब डिवीजन ऑफ जर्नल। जर्नल का ही सब डिवाइडेड पार्ट है सब्सिडरी बुक। सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए, जर्नल का सब डिवाइडेड पार्ट सब्सिडरी बुक्स। बराबर है, सब्सिडरी बुक्स क्या है, सब डिवीजन ऑफ जर्नल है। तो सब्सिडरी बुक्स में आप कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, दो मेन ग्रुप्स है। कैश ट्रांजेक्शन के लिए आप कैश बुक बनाते हो, बराबर है, मालूम पड़ा। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए आपके पास परचेज बुक है, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए। और जिसका कोई नहीं, उसका कौन है, जर्नल प्रॉपर। मतलब जो ऊपर के किसी भी बुक में नहीं आएगा वो जर्नल प्रॉपर में आएगा। जैसे एग्जाम्पल भी दिया मैंने, क्या दिया एग्जाम्पल में, जर्नल प्रॉपर के लिए एग्जाम्पल क्या दिया। जैसे फर्नीचर परचेज किया आपने क्रेडिट में, अब देखो फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट में, तो ये मत समझना फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट में, अच्छा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो परचेज में डाल दो। अरे परचेज बुक में सिर्फ क्या आएगा, क्रेडिट परचेज किसका आएगा, गुड्स का क्रेडिट परचेज आएगा, गुड्स का। फर्नीचर गुड्स नहीं है, फर्नीचर तो आपका असेट हो गया ना बेटा। फर्नीचर इज व्हाट, फर्नीचर इज योर असेट। फर्नीचर क्या है आपका, फर्नीचर आपका असेट है। तो असेट के लिए आप परचेज बुक में उसको शो नहीं कर, असेट परचेज बुक में थोड़ी शो करोगे। असेट के लिए आप क्या करो, फिर जर्नल प्रॉपर में एंट्री पास कर दो, खत्म। अभी आपको क्वेश्चन दिया है, उसमें बोला सब्सिडरी बुक्स बनाओ, और उसी में एक क्वेश्चन, एक ट्रांजेक्शन दिया है फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। अब फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट तो कैश बुक में जाएगा नहीं, क्योंकि वो कैश ट्रांजेक्शन है नहीं। परचेज बुक, लोग बच्चे, आधे बच्चे तो यही सोचते हैं फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, अरे क्रेडिट में है, परचेज है तो परचेज बुक में डाल देते हैं। ऐसा गलती मत करना, बराबर है। समझता हूं मैं, कभी कभी हो जाता है लोगों से, लेकिन करना मत, बराबर, भूल के भी मत करना। भाई परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज किसका होगा, गुड्स का क्रेडिट परचेज ही जाएगा। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल किसका होगा, गुड्स का ही क्रेडिट सेल जाएगा। मतलब आपका जो परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब किससे रिलेटेड होता है बेटा, गुड्स। तो हमेशा याद रखो, गुड्स, जहां भी गुड्स आया, गुड्स के लिए आप परचेज और सेल वर्ड यूज करते हो, असेट के लिए परचेज या सेल नहीं यूज करते। असेट के लिए आप परचेज अकाउंट कभी लिखा है क्या आपने, कभी फर्नीचर परचेज किया है तो एंट्री पास किया आपने अपना परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज और सेल किसके लिए यूज करते हो आप, ओनली फॉर गुड्स, नॉट फॉर असेट। असेट होगा तो असेट का नाम लिखना, वो असेट का नाम लिखना, क्योंकि असेट आप यूज करते हो, असेट आप यूज करते हो बेटा, बराबर है। असेट में थोड़ी आप डील कर रहे हो। हाँ, अगर कुछ चीज आपने खरीदी है, जैसे समझ लो सामने वाला, क्या बताया मैंने, फर्नीचर डीलर है, बराबर है। सामने वाला कोई बंदा, वो फर्नीचर डीलर है, वो फर्नीचर खरीदेगा ना बेटा, वो किस लिए खरीद रहा है फर्नीचर, बराबर है, वो फर्नीचर में डील करेगा, डील। तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स है, हमारे लिए गुड्स नहीं है। हम फर्नीचर में डील नहीं कर रहा है, हम फर्नीचर परचेस कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ यूज, यूज यूज के लिए। तो यूज के लिए खरीदा तो असेट, हम उसको यूज कर रहे हैं ना, वो फर्नीचर चलेगा काफी सालों तक, तो वो हमारा असेट है। बट वो जो डीलर दिख रहा है, वो देखो देखो पीछे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इनविजिबल, इनविजिबल मैन, ठीक है। तो वो जो फर्नीचर डीलर है ना बेटा, वो फर्नीचर डीलर फर्नीचर खरीदेगा, उसके लिए गुड्स होगा, उसके लिए गुड्स होगा, क्योंकि वो उसमें डील करेगा। वो उसमें क्या करेगा, डील। तो जिसमें बंदा डील करता है वो उसका गुड्स होता है, मतलब वो फर्नीचर खरीद के बेचेगा, उसका काम ही है, वो उसका मेन एक्टिविटी है, मेन ऑपरेशन है, ऑपरेशन है बेटा, समझा, वो ऑपरेशन है, ठीक है, याद रखना। बट अगर आपने फर्नीचर खरीदा यूज के लिए, तो क्या होगा, वो आपका असेट होगा। तो असेट के लिए भाई आप परचेज बुक में मत डालना, असेट के लिए आप जर्नल प्रॉपर में सिंपल सा एंट्री पास कर सकते हो। क्या एंट्री पास करोगे, फर्नीचर आया, असेट आया बेटा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट आया ना, फर्नीचर रियल अकाउंट है, रियल मतलब असेट आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, अच्छा क्रेडिट में खरीदा होगा तो सामने वाले पार्टी का नाम समझो, हम दे देते हैं क्या, ले लिया सुनील ट्रेडर, तो सुनील मार्ट, चलो सुनील मार्ट से खरीदा क्रेडिट में, तो सुनील मार्ट को क्रेडिट कर दिया, बिकॉज सुनील मार्ट क्या हो गया, सुनील मार्ट वो गिवर हो गया, वो गिवर है, और क्रेडिट द गिवर होता है, पता है आपको भाई। सुनील मार्ट आपका पर्सनल अकाउंट है,
पर्सनल अकाउंट का रूल तो पता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सुनील मार्ट हो गया गिवर, समझे? तो गिवर हो गया तो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, दैट्स इट। बराबर है, याद रखो। अब देखो, तो यही परचेज बुक से रिलेटेड आपको एक मैं प्रैक्टिकल बताता हूं, वो प्रैक्टिकल जरा ट्राई करो बताने के लिए मेरे को। चल सी, आपके पास इधर देखो, नाउ दिस प्रैक्टिकल इज रिलेटेड टू सब्सिडरी बुक्स। आपको सिर्फ बताना है वो किधर आएगा, कौन से बुक में आएगा, ठीक है? चलो, प्रिपेयर मोहित परचेज बुक। अच्छा, इधर बोला ही है कि सब्सिडरी बुक में आपको परचेज बुक बनाना है, तो खाली ये बताना परचेज बुक में आएगा कि नहीं आएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर जनवरी 2014। चलो, सबसे पहला ट्रांजेक्शन जनवरी 1 का क्या दिया आपने को, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम देवेन। बराबर है, गुड्स परचेज किया 5,000 का, किससे, देवेन से। देवेन मतलब पार्टी का नाम, और पार्टी का नाम आ गया और कैश के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, तो कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो बच्चा बताओ मेरे को, ये परचेज बुक में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। आएगा, यस, क्या बात है, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड एवरीवन। यस प्राथमिक, यस, वेरी गुड प्रिंस, परफेक्ट परफेक्ट, यस एवरीवन। ये आएगा परचेज बुक में, क्योंकि ये परचेज गुड्स है ना, ये क्या है, गुड्स है, ये थोड़ी फर्नीचर है, ये तो गुड्स है भाई, ये गुड्स हम खरीदते ही है बेचने के लिए, बराबर है? तो ये गुड्स है, गुड्स के लिए आप परचेज, सेल्स, ये सब यूज करते हो बेटा। तो यहाँ परचेज गुड्स है, मतलब परचेज बुक में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, दिस इज व्हाट योर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सो इट विल बी शोन इन परचेज बुक, सिंपल, समझा डिंपल? चल आ जा नेक्स्ट। आगे क्या बोलता है बेटा अपने को, नेक्स्ट आगे बोलता है ट्रांजेक्शन में, देखो बच्चा, देखो देखो क्या ये ट्रांजेक्शन है, देखो क्या दिया है, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम धीरेन। धीरेन परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम धीरेन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, गुड्स खरीदा है आपने धीरेन से, पार्टी का नाम है, कैश के बारे में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो पार्टी का नाम है, तो कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो ये आएगा। यस गौरी, वेरी गुड, वेल डन प्राथमिक, परफेक्ट आंसर, वेल डन प्रिंस, वेल डन विजय, परफेक्ट आंसर बेटा। यस करेक्ट, आएगा यार, आएगा बेटा, यस, ये भी परचेज बुक में आएगा, क्योंकि क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और गुड्स ही है ना, आखिरकार, आखिरकार फाइनली इट्स अ गुड्स, और गुड्स खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है, परचेज किया है, तो परचेज बुक में आएगा। अच्छा, अमाउंट कितना लिखोगे आप बताओ, परचेज बुक में अमाउंट कितना लिखोगे, 5,000 लिखोगे क्या, अमाउंट, व्हाट विल बी द अमाउंट? यस, वेरी गुड प्राथमिक, परफेक्ट। भाई अमाउंट आपका 5,000 नहीं आएगा, कितना आएगा बेटा, 5,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। यस, वेरी गुड विजय, तो 10% माइनस कर देना, 5,000 का 10% कितना होता है, 500, माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 4,500। यस, वेरी गुड गौरी, शाबाश बेटा, ठीक है, वेल डन प्रिंस, परफेक्ट। तो 4,500 आएगा, बराबर, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद का अमाउंट, वो परचेज बुक में लिखना है, याद रखना। फिर उसके बाद आपको समझो, अभी ये हो गया, थर्ड वाला देखो, बताओ परचेज गुड्स, अरे वाह, ये भी तो गुड्स परचेज है, ये भी गुड्स परचेज है, वाह वाह। ले 8,000 का फॉर कैश, गुड्स परचेज किया 8,000 का कैश में, ये आएगा क्या परचेज बुक में? ओह यस, वेरी गुड प्राथमी, वेरी गुड, वेल डन गौरी, परफेक्ट, वेल डन, परफेक्ट, वेरी गुड विजय, यस यस प्रिंस, वेल डन प्रिंस, ठीक है बेटा, खुश मत हो जाना, परचेज गुड्स किया मतलब आएगा परचेज बुक में, नहीं, अरे ठीक है, गुड्स परचेज है, गुड्स है, परचेज है, लेकिन ये भी तो देख लो, ये तो कैश है ना यार, तो कैश ट्रांजेक्शन आपका परचेज बुक में थोड़ी आएगा, कैश के लिए अपना एक हीरो है ना उधर, तेरा ध्यान किधर है, कैश बुक उधर है, देखो उसमें कैश बुक है ना, इसके लिए उसका हीरो है कैश बुक, वो उधर जाके संभालेगा उसको, ठीक है? तो परचेज गुड्स ऑफ ₹8,000 फॉर कैश, दैट विल बी शोन इन कैश बुक, नॉट इन परचेज बुक, याद रखना, ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ ना बेटा, दिस इज व्हाट कैश ट्रांजेक्शन, दैट इज व्हाई कैश बुक में, सिंपल, याद रखने का बच्चा, भूलने का नहीं, गॉट इट, क्लियर है, मालूम पड़ा? चल अब बच्चों आगे देखो क्या दिया है, नेक्स्ट अपने को बोलता है प्लेस्ड अ परचेज ऑर्डर फॉर
प्लेस द परचेज ऑर्डर और हितेन फॉर रुपीज 9,000। अब इधर बोल रहा है प्लेस द परचेज ऑर्डर ऑन हितेन, बराबर, परचेज ऑर्डर दिया है आपने हितेन को फॉर रुपीज 9,000 का। तो जरा बताना मेरे को आएगा क्या, बोलो ये आएगा क्या? परचेज ऑर्डर दिया है, बोलो, परचेज ऑर्डर ऑन हितेन फॉर रुपीज 9,000, प्लेस्ड एंड परचेज ऑर्डर। सोचो सोचो, आपने ऑर्डर प्लेस किया, आएगा क्या ये? अब ये तो देखो, ये तो पक्का है कि ये परचेज ही है, परचेज करोगे आप, और किसका परचेज करोगे कुछ नहीं बोला, मतलब बिजनेस है तो गुड्स का ही होगा। लेकिन यहां ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर, तो ऑर्डर प्लेस आएगा क्या? ये परचेज बुक में आएगा क्या, बताओ मेरे को, खाली इतना बताओ। ऑर्डर प्लेस है, याद रखो, बार बार बोल रहा हूं मैं, ऑर्डर। वेरी गुड गौरी, परफेक्ट आंसर, शाबाश बेटा, ये ऑर्डर प्लेस है। यस प्राथमिक, ऑर्डर प्लेस इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ये तो ऑर्डर प्लेस किया है ना, खाली आपने ऑर्डर, फोन पे ऑर्डर दे दिया, हितेन ए भाई 9,000 का गुड्स का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं मैं, या कर रही हूँ भाई, पहुंच जाना चाहिए माल। ऑर्डर प्लेस करना मतलब वो कहाँ अभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है यार, बराबर है। प्लेसिंग अ परचेज ऑर्डर इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा? तो याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है, ये नहीं आएगा, ये परचेज बुक में नहीं आएगा बेटा, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही नहीं है, पहली बात। ऑर्डर प्लेस करना इट्स नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, गॉट इट? उसके बाद आफ्टर दैट क्या बोलता है, परचेज मशीनरी, मशीनरी, चलो ये हो गया ऑर्डर का, क्लियर है सबको, बराबर है बेटा। याद रखो ये जो है ना ऑर्डर प्लेस करना, ये पहली बात तो ट्रांजेक्शन ही नहीं है, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो ये किधर भी नहीं आएगा बेटा, ये कहीं नहीं आएगा, समझा? अरे भाई जर्नल प्रॉपर में डालने के लिए एंट्री भी तो होनी चाहिए, इसकी तो एंट्री नहीं बनेगी ना, ये तो आपने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है, समझे, मालूम पड़ा? इट्स एन ऑर्डर प्लेस, इट्स एन प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर ओनली। सो ऑर्डर प्लेस करना ये किधर भी नहीं आता बेटा, ठीक है? ऑर्डर प्लेस करोगे ना तो इट्स नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो उसको कहीं नहीं डालना आपको, इसको जर्नल प्रॉपर में भी मत डालना, जर्नल प्रॉपर में भी नहीं आएगा ये, क्यों? ये कोई ट्रांजेक्शन थोड़ी है यार, जर्नल प्रॉपर में भी आपको जर्नल एंट्री तो दिखानी पड़ेगी ना, इसका तो कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगा, ये तो ऑर्डर प्लेस है, दिस इज जस्ट अ प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर। तो प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर का कोई ट्रांजेक्शन, मतलब ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसका एंट्री भी पास करना नहीं, ठीक है? तो ये किधर भी नहीं आएगा, इसको इग्नोर मारने का, नोट लिख देने का, इट्स अ फाइनेंशियल, इट्स नॉट अ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सो नॉट टू बी इंक्लूडेड इन एनी सब्सिडियरी बुक्स, दैट्स इट, बस सिंपल, समझा कि नहीं? हाँ याद रखना, लोगों के दिमाग में ये आता, रे बाबा चलो ये तो ऑर्डर प्लेस है, किधर नहीं आएगा, तो जनरल प्रॉपर में जाएगा। अरे काहे जनरल प्रॉपर में भाई, जनरल प्रॉपर में भी तो एंट्री चाहिए ना, समझे कि ये तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, पहली बात, ये तो ऑर्डर प्लेस कर रहे हो आप, समझा, मालूम पड़ा कि नहीं? किसी को डाउट है इसमें तो बोलो, बराबर है? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? टेंशन लेने का नहीं, बराबर है, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, मालूम पड़ा? यस, 25 का आंसर था, बराबर है, मालूम पड़ा? तो याद रखो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, समझा कि नहीं? ये वाला जो परचेज ऑर्डर है ना, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही नहीं है, तो भाई उसका कोई भी परचेज बुक में एंट्री नहीं आएगा, कोई सब्सिडरी बुक्स में उसका एंट्री दिखाने की जरूरत नहीं। और बोला मैंने, प्लेसिंग अ परचेज ऑर्डर इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बराबर है, एज इट डज नॉट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, सो इट इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, इट इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल इन द बुक्स, समझा? ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, क्लियर है? याद रखना, भूलना नहीं, सबके माइंड में रहना चाहिए, ठीक है? किसी को टेंशन नहीं लेना चाहिए। और क्या बोला मैंने, टेंशन बड़ा है तो क्या हुआ, पीछे मुड़ के तो देख, गावस्कर सर खड़ा है, तो मेहनत करो, आगे बढ़ो, लाइफ में करियर बनाओ, दैट्स इट, और बेस मजबूत करो, ठीक है? ये सब बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर टाइम काम आएगा आपको, चाहे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करो या बेस करो, हर जगह आपको बेसिक काम आता ही है, समझा कि नहीं? चलो उसके बाद आगे देखो क्या दिया बेटा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी आपका दिया है इधर, वेट, क्या बोल रहा है बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, परचेज मशीनरी, मशीनरी, अभी देखो 25 में मशीनरी परचेज किया फॉर फैक्ट्री फ्रॉम रोमेन फॉर ₹10,000, अरे भाई मशीनरी परचेज किया तो आएगा क्या, ये नहीं आएगा, ये परचेज बुक में नहीं आएगा, किधर आएगा,
जर्नल प्रॉपर, वेरी गुड प्राथमिक, वेल डन विजय, वेल डन प्रिंस। ठीक है, तो ये मशीनरी परचेज आपका कोई गुड्स नहीं है, ये तो असेट है, असेट आपका परचेज बुक में आएगा नहीं, इसके लिए अपना जर्नल प्रॉपर है, जर्नल प्रॉपर है ना उधर दिखाने का टेंशन नहीं लेने का, जर्नल प्रॉपर है अपना, वो इंतजार कर रहा है इसीलिए कि आओ आओ मेरे पास भी तो आओ, तो भेज देने का उधर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद 26 को परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम निमेश एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। आप देखो निमेश से खरीदा गुड्स, निमेश पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम है तो भाई क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन आएगा, बराबर है, आएगा आएगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन आएगा। अमाउंट कितना आएगा बेटा, 10,000 माइनस 10% टीडी। यस वेरी गुड, वेल डन प्राथमी, वेल डन प्रिंस, परफेक्ट, यस वेरी गुड, शाबाश, वेल डन विजय, परफेक्ट परफेक्ट, यस वेल डन गौरी, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, चलो तो ये याद रखना, गुड्स परचेस किया निमेश से गुड्स परचेस किया तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये आएगा। और लास्ट में है, थोड़ा ब्लर है, याद रखना बोल रहा हूं मैं, परचेज गुड्स ऑफ ₹12,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम मितेश, ये आएगा क्या, देखो लास्ट का 2 एंट्री ब्लर है इसलिए मैंने बोल दिया, पहला क्या था, परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम निमेश, वो भी आएगा, और फिर लास्ट में है परचेज गुड्स ऑफ ₹12,000 फ्रॉम मितेश, यस वो भी आएगा। अमाउंट कितना आएगा, 12,000 में से 10% माइनस कर दो, दैट्स इट। यस, तो ये सारे आइटम जो जो देखे हमने वो परचेज बुक में आएंगे, जो परचेज बुक में नहीं आएगा वो भी बता दिया मैंने, और जो ट्रांजेक्शन नहीं है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो भी बता दिया, बराबर है। सो बच्चों याद रखना